प्रेक्षक वर्गांना विनंती करेल की आपण थोडंसं बाजूला व्हायचं. पाहुण्यांना मॅच बघायची आहे. दूसरी गेंदबाजी के लिए तैयार और हमें हल्की हल्की सी गेंद थी और एक रन का फिर से इजाफा होता हुआ. अच्छी फील्डिंग करने वाले गेंदबाजी करने वाली टीम से और एक रन के साथ कुल मिला के स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन कुल मिला के रख चुके हैं. और पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम वंजरपाड़ा और उसके साथ कोलिवली टीम, इसमें जो जीत हासिल करेगा उसको 21,000 की इनामी राशि मिलेगी. देखो 1 लाख की ये टूर्नामेंट है और इस मैच के लिए 21,000. एक मैच के लिए, सिर्फ एक मैच के लिए 21,000. तो फिर से जाएंगे. फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन में बदल हो रहा है और राजेंद्र ये देखते हुए कि गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है. दिलीप जो गेंदबाज है वो गेंदबाज सालों से अच्छी गेंदबाजी कर रहा है और 3 रन गेंदबाजी के ऊपर बहाल किए हैं दिलीप गेंदबाज ने. इस वक्त 1 रन चुराया जाता है. 1 रन के साथ 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. हॅलो, कबीर अत्तारी सर कुठे असतील तर कृपया करून या मंचावरती यायचंय. कबीर अत्तारी, आयोजकांच्या विनंतीला मान देऊन कृपया करून आपण या मंचावरती यायचंय. कबीर अत्तारी सर. हवेस चांगला चेंडू खेळला जातो मिड विकेट मधून. 1 धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धाव्याचा प्रयत्न चालू आहे. 2 धावा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न, परंतु विकेट जाते आणि 1 विकेट मिळाली गोलंदाजाला, ती सुद्धा रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. 5 धावा धावफलकावर लागल्यात. अवघ्या 5 धावा धावफलकावर आहेत बॅटिंग करणाऱ्या वंजरपाडा संघाच्या. तर 5 धावा धावफलकावर लागल्यात अवघ्या धावफलकावर आणि पहिली विकेट साथे करंटच्या स्वरूपामध्ये. खऱ्या अर्थाने मोठी स्पर्धा आहे आणि ज्यांच्या नावाने ही स्पर्धा आजमावली आहे. आपण ऐकत आहोत असे भरतजी जगमोहन मेहरा साहेब इथं उपस्थित आहेत आणि या स्पर्धेचे जे सर्व आहेत, बरेचसे आपण पाहिलं तर त्यांच्याकडं पद आहेत. बऱ्याचशा पदावर ते अजूनही विराजमान आहेत आणि पूर्णतः जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आपण पाहू शकाल. आणि या स्पर्धेमध्ये ते दाखल झाले त्यांच्या सहपरिवारातर्फे आणि या स्पर्धेला त्यांनी सदिच्छा भेट सुद्धा दिले. 5 धावा धावफलकावर लागल्यात. 1 विकेट आतापर्यंत जाऊ लागली आणि जितू हा फलंदाज आहे आणि त्या जोडीला नवीन बॅट्समन निखिल विरळे मैदानात आहे. निखिल आणि जितू ही जोडी मैदानात असेल. 1 विकेट गेल्यानंतर ओमकार असं वाटलं होतं की आता संघर्ष करावा लागणार आहे, कारण पहिलं पॉवर प्लेचं षटक आहे. यावेळेस स्लोअर डिलिव्हरी, कार्पेट लेवलचा फटका ऑलॉंग द कार्पेट. ह्यावेळेस 1 धाव कंप्लीट केली जाते. 1 धावसंख्येच्या मदतीने धावसंख्येमध्ये बदल होतोय. धावसंख्या पोहोचेल ते एकूण 6 या अंकावर. 6 धावा धावफलकावर लागल्यात. 1 विकेट गेल्यानंतर 6 धावा अवघ्या धावफलकावर आहेत, परंतु बचाव अतिशय चांगला केला. मागच्या सामन्यामध्ये ममदापूर संघाने बचाव अतिशय चांगला केला, कारण अवघ्या 36 धावसंख्या त्यांना वाचवायची होती आणि घरच्या मैदानावर प्रतिष्ठा त्यांची पणाला लागली होती आणि त्यामुळे त्यांनी गोलंदाजीच्या जीवावर मात्र त्यांनी कामगिरी केली. परंतु यावेळेस चांगला फटका मारतोय. लॉंग मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडूला फेकून दिलं. 1 बाउन्स चौकार येतोय आणि या चौकाराच्या साहाय्याने स्कोर कार्ड मध्ये बदल होणार. धावसंख्या पोहोचली 1 गडीच्या मोबदल्यामध्ये अवघ्या 10 धावा वंजरपाडा संघाच्या. 10 धावा धावफलकावर आहेत. नाणेफेकीचा कौल जिंकला तो वंजरपाडा संघाने आणि पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला वंजरपाडा संघाने. हा फार महत्वपूर्ण निर्णय, कारण बॅटिंग करत असताना आपण पाहतोय की पहिल्यांदा टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग सहजासहजी संघ घेत नाही, परंतु मैदानाची व्यूहरचना बघून आपल्याला धावा येतील, आपले बॅटिंग खोलवर आहेत, त्यानंतर प्रत्येक संघ पहिल्यांदा टॉस जिंकून बॅटिंग घेतो आणि तेच काहीतरी वंजरपाडा संघाने केलं असेल. पहिल्यांदा बॅटिंग घेतले, गोलंदाजी आपल्याकडे सक्षम आहे, त्यामुळे
फलंदाजी करत असताना आव्हान मोठं ठेवलं जाईल प्रियेश. आणि त्यानंतर आपण गोलंदाजीच्यावर जीवावर विरोधी संघाला आपण वाचवू शकतो, हारू शकतो, याच उद्देशाने वंजरपाडा संघ बॅटिंग करतोय. 10 धावा धावफलकावर लागल्यात. 4 षटक अजूनही बाकी असतील आणि या 4 षटकावर आक्रमण करणं हे फार महत्त्वपूर्ण असेल ते वंजरपाडा संघाला. दहा धावा धावफलकावर दुसऱ्या षटकाला सुरुवात केली जाते आणि गोलंदाजीच्या उंबरठ्यावर हर्षल हा गोलंदाज सज्ज होतोय. हर्षद हा खेळाडू आहे. दुसरं षटक हाताळतोय. सडपातळ बांधाचा गोलंदाज आहे. त्याचबरोबर यंग खेळाडू गोलंदाजी मार्कवर उभा आहे. परंतु समोर आपण पाहिलं तर आव्हान असेल, निखिलचा आव्हान असेल. फुलटॉस चेंडू होता आणि ह्या फुलटॉस चेंडूवर मोठा फटका येणं अपेक्षित होतं, परंतु फुलटॉस चेंडूवर मोठा फटका आला नाही. किंबहुना एक तरी धाव राजेंद्र आली पाहिजे होती, कारण क्रिकेटमध्ये फुलटॉस चेंडूवर वार केले जातात आणि अशा पद्धतीने जर तुम्ही फुलटॉस चेंडू सोडले तर तुम्ही चांगल्या चेंडूवर काय करणार, हे क्रिकेटमध्ये फार महत्त्वाची गोष्ट असते. तुम्ही चांगल्या चेंडूवर तुम्ही सन्मान देता, फुलटॉस चेंडू हे तुम्हाला टर्निंग पॉईंट असते, मोठे फटके मारण्याची मुभा असते, परंतु तो फुलटॉस चेंडू उगतोय. शॉर्ट प्लेनचा चेंडू तेवढाच वेगाने उंची दिली चेंडूला, बाउन्स केलं थोडंसं चेंडूला आणि हा चेंडू निर्धाव जातोय. निर्धावाच्या साह्याने स्कोर कार्डमध्ये बदल होत नाहीये. अवघ्या 10 धावा धावफलकावर लागल्यात. अतिशय चांगली गोलंदाजी हर्षद या गोलंदाजाची, कारण राजेंद्र आपण विचार केला तर 2 आपल्याकडं साईड आहेत आणि दोन्ही साईडनी गोलंदाजी आपण करू शकतो. प्रत्येक गोलंदाजाला कुठली अनुकूल साईड मिळते त्याच्यावर सुद्धा सर्वांचं लक्ष असतं, कारण जर एंड वापरला जातो, प्रत्येकाचा एंड फार बलाढ्य असतो आणि त्या एंडनी जर धावा काढल्या फलंदाजाने तर प्रत्येक गोलंदाज एंड बदलायला बघतो. परंतु यावेळेस पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न, डान्सिंग द डाऊन क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु नाकापासून या चेंडूला काढलं, थोडासा बाउन्स मिळाला आणि हा चेंडू निर्धावाच्या साह्याने अवघ्या 10 धावा, तिन्ही चेंडू निर्धाव जात आहेत बॅटिंग करणाऱ्या ह्या संघाच्या. पहिली मेडन ओव्हर टाकण्याचा मान प्रवीण पतारे या खेळाडूंनी मिळवला, कारण त्यांनी पहिल्याच सामन्यामध्ये पहिली मेडन ओव्हर आणि पहिलं षटक टाकलं होतं आणि हे पहिल्यांदा घडले राजेंद्र या हिस्ट्रीमध्ये, कर्जतच्या हिस्ट्रीमध्ये. गोलंदाज तयार, यावेळी चेंडूला खेळलाय मिडविकेट, मिडॉन क्षेत्रामध्ये जातोय चेंडू, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतपर्यंत 1 धाव कंप्लीट केली जाते आणि जिथं 10 धावसंख्येवर स्कोर कार्ड थांबला होता तिथं 1 ने वाढ मिळाली. 11 धावा धावफलकावर लागल्यात. 11 धावा धावफलकावर आहेत. बॅटिंग करतोय वंजरपाडा संघ. बांधून ठेवलंय, थांबून ठेवलंय, कारण दिलीपनी षटक टाकलं होतं ते एकूण 10 धावसंख्येचं आणि त्यानंतर हर्षदच्या हातात गोलंदाजी दिली आणि आपल्याकडे दुसरं षटक का आपल्याकडे दिलंय हेच प्रत्यक्ष उदाहरण हा गोलंदाज देतोय. 4 चेंडू फेकले, एक केवळ धाव या गोलंदाजाने दिली आहे. अजून 2 चेंडू शिल्लक आहेत या दुसऱ्या षटकातल्या कोट्यामधील. यावेळेस ब्लॉकॉलमध्ये चेंडू निर्धाव जातोय. निर्धावाच्या साह्याने धावसंख्या तिथं स्थिर आहे. 11 धावा धावफलकावर लागल्यात. काय अफलातून गोलंदाजी करतोय. ज्या वंजरपाड्या संघामध्ये जितूचं नाव आहे, ज्या वंजरपाड्यामध्ये निखिलने सुद्धा चांगली कामगिरी केली आहे, त्याच निखिलला आणि त्याच जितूला मात्र आता बांधून ठेवतोय हा हर्षद, हा गोलंदाज, युवा गोलंदाज आज इम्प्रेस करतोय, आज चांगली कामगिरी करतोय आपल्या संघासाठी. 11 धावा धावफलकावर आहेत. पुढचा चेंडू लिफ्टअप मारा. यावेळेस हलक्या हाताने चेंडूला ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. पंचाकडे मोठी दात मागितली होती, परंतु बॅटीला स्पर्श झाला. चेंडू 1 धावसंख्या मिळते. 1 धावसंख्येच्या मदतीने 2 षटकाचा खेळ संपला आणि या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 6.00च्या सरासरीने 12 धावा धावफलकावर लागल्यात.
6.00ची सरासरी 12 धावा धावफलकावर आहेत. आमच्या tenniscricket.inच्या स्क्रीनवर या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा आदरणीय भरतजी जगमोहन मेहरा साहेब मात्र दिसतात. आमचे कॅमेरामॅन ओमकार सावंत त्यांच्यावर कव्हरेज करताना आपण पाहतोय. त्याचबरोबर त्यांचे सहकारी असतील, त्यांचे सुपुत्र असतील हर्ष चोप्रा, त्यांचेही आपण पाहू शकाल लाईव्ह टेलिकास्टमध्ये. आणि त्यांचे सहकारी जे आहेत त्यांच्या बरोबरचे त्यांचे तेही सुद्धा या स्क्रीनवर तुम्हाला पाहायला मिळतील. 12 धावा धावफलकावर आहेत आणि तिसऱ्या षटकाला सुरुवात. तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज तेजस गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. तर पहिलं षटक दिलीपचं 10 धावसंख्येचं पडलं आणि हर्षचं अवघड षटक 2 धावसंख्येचं पडलं. 12 धावा धावफलकावर आहेत. टाइम लावू नका, वेळचं भान राखा आणि आता आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल कारण 25 मिनिटं अवघे तुमच्याकडे आहेत आणि या 25 मिनिटामध्ये तुम्हाला 5 षटकं हाताळावी लागतील. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात होईल. राजेंद्र आता करार त्यांनी जे पॉवर प्लेचे 2 षटकं होते ते पॉवर प्लेचे 2 षटकं संपले. आता 5 विभागामध्ये 5 क्षेत्ररक्षक उभे राहतील आणि 5 क्षेत्ररक्षक तुम्ही पाहू शकाल उभे करण्यामध्ये आता यशस्वी होतोय. दुसरी गणेश कोलेवली संगम एक क्षेत्ररक्षक उभा केलाय. तर फाईन लेग क्षेत्रामध्ये एक क्षेत्ररक्षक उभा केलाय. डीप मिडविकेट क्षेत्रामध्ये एक क्षेत्ररक्षक उभा आहे. वाईडिश लॉगॉनमध्ये आणि एक क्षेत्ररक्षक तुम्ही पाहाल डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये उभा आहे. कोणाचा तर नक्कीच संकेत हे नावाचा मुलगा आहे. त्याचा खऱ्या अर्थाने पॉकेट पडलाय. जर कोणाला मिळाला तर पैसे जरुरी नाहीयेत, त्यातले जे आयडी आहेत ते आयडी फार महत्त्वाचे. तो पॉकेट जर कोणाला मिळाला तर खऱ्या अर्थाने तुम्ही आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जमा करायचं आहे. संकेत नाव आहे त्याचं, त्याचे आयडी आहेत त्या पॉकेटमध्ये. जर कोणाला मिळाला तर खऱ्या अर्थाने आता जर माणुसकी असेल तर खऱ्या अर्थाने ती आणून द्या असं आम्ही नक्कीच इच्छा व्यक्त करतो. कारण पैसे त्यांनी सांगितले की पैसे गेले तरी चालतील पण पॉकेट द्या, महत्त्वाचे कागदपत्र त्याच्यामध्ये असतील, डॉक्युमेंट्स आहेत आणि जर कोणाला मिळालं तर त्यांनी आणून द्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. 13 धावा धावफलकावर लागल्यात. गोलंदाज सज्ज होतोय तो तेजस. खेळाडू क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. एकच्या बदली दुसरी धाव आणि धाव धोकादायक होऊ शकते परंतु 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील आणि 2 धावसंख्येच्या मदतीने स्कोर कार्ड मध्ये बदल. एकूण धावसंख्या आहे ती 15 धावा धावफलकावर. 15 धावा धावफलकावर लागल्यात. जितू खेळतोय आपल्या वैयक्तिक 10 धावसंख्येवर. निखिल खेळतोय वैयक्तिक आपल्या 4 धावसंख्येवर. 6 चेंडूचा सामना त्यांनी सुद्धा केला म्हणजे 66.67 स्ट्राईक रेटने निखिल खेळतोय. गोलंदाज तयार. यावेळेस चांगला फटका, आपलातून फटका, वॉटर शॉट, चेंडू सरळ सीमा रेषे पलीकडे, दणदणीत कणकणीत निखिलच्या बॅटीतून येतोय हा दमदार षटकार. षटकाराच्या साह्याने स्कोर कार्ड मध्ये बदलाव होतोय. धावसंख्या पोहोचली 21. 21 धावा धावफलकावर लागल्यात आणि जो संघ हा सामना जिंकेल त्यालाही सुद्धा 21,000 रुपयाचा पारितोषिक आहे. खऱ्या अर्थाने विचार केला तर राजेंद्र जो संघ जिंकेल त्याची एंट्री फी निघाली डबलने आणि किंवा तिसरा चौथा नंबर जरी मारला असं समजा 21,000 देण्यात येईल आणि 21 धावा धावफलकावर लागल्यात. आता स्ट्राईक रेट मध्ये खऱ्या अर्थाने थोडासा बदल होईल कारण निखिल चांगली बॅटिंग करतोय आता. वाईट, इट इज वाईट. वाईटच्या माध्यमातून स्कोर कार्ड मध्ये बदल. 22 रन्स, 22 धावा धावफलकावर लागल्यात. निखिल बरसलाय. खरं तर निखिलला आता बरसावं लागेल. जितू सुद्धा चांगला बॅट्समन आहे. भाऊ मध्ये तेवढी ताकद आहे या खेळाडूच्या परंतु कमी चेंडू खेळलाय आणि त्यामध्ये सुद्धा 7 धावसंख्येचे योगदान. यावेळेस अजून एक मोठा फटका. हवे चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली सोपी चेल. निखिलला परतावं लागेल आपल्या वैयक्तिक 10 या धावसंख्येवर.
22 रन्स 22 धावा धावफलकावर लागल्यात. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे आणि 4 चेंडू आतापर्यंत संपलेत. कबीर अत्तारी सर कुठे असतील तर लवकरच यायचे मंचावरती. तर निश्चितच कबीर अत्तारी सर इथं उपस्थित होत आहेत. त्यांचं बडापासून आम्ही स्वागत करतोय. 4 चेंडू संपले 22 धावा धावफलकावर लागल्यात आणि आमच्या समवेत कबीर अत्तारी सर आता येणाऱ्या 2 षटक आणि पुढचा इनिंग आमच्या समवेत जोडले जातील. आणि बघूया कबीर अत्तारी सर हिंदीची मुलतानी तोफ आमच्या समवेत आहेत. आणि आता ह्या आवाजाकडे तुम्ही सध्या लक्ष द्या. तर जाऊया 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 22 धावा 22 रन्स स्कोर कार्डवर लागल्यात आणि नवीन बॅट्समन सौरभ बाबरे यावेळेस मैदानात. आदरणीय मंगेशजी धुळे साहेब इथं उपस्थित झालेत. गोल्ड मॅन जुईलेचे आणि त्यांच्या माध्यमातून तुम्ही पाहिलं असेल बऱ्याचशा स्पर्धा करार त्यांनी जुईलेच्या माध्यमातून बघितल्यात. मोठी स्पर्धा होते त्यांची इंदूर हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मृती चषक आणि त्यांच्या समवेत त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून नेहमीच असणारे अशफाक शेख साहेब सुद्धा इथं उपस्थित झालेत. अशफाक पटेल साहेब सुद्धा इथं उपस्थित झाले. त्यांचं मनापासून स्वागत. तर एकूण धावसंख्या आहे 23 धावा धावफलकावर लागल्यात. शेवटचा चेंडू तिसऱ्या षटकामधील सर्वांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. कारण स्पर्धा फार मोठी आहे आणि ज्यांच्या नावाने स्पर्धा आहे तेही सुद्धा इथं उपस्थित आहेत. गोलंदाज तयार. शेवटचा चेंडू बॅटीला स्पर्श. एसटी रक्षकाचा पुढचा काप आपलातून झेल पकडतोय आणि फलंदाज बाद होणार. ह्यावेळेस सौरभ बाबरे तिसरा गडी बाद होणार. एकूण धावसंख्या आहे ती 23. या धावसंख्येवर तिसरा झटका. तिसरा झटका बसल्यानंतर 22 धावा 23 धावा धावफलकावर लागल्यात. परंतु येणारे 2 षटक शिल्लक असतील आणि आता आवाज ऐकणार आहोत आपला हिंदी मधील मुलतानी तोफ कबीर अत्तारी सरांची. धन्यवाद मयूरेश कदम. यहाँ पर हमारे सभी मेहमान भरत मेहरा सर, नासिर सर और उनके साथी और नितिन मंगेश जी धुले और अशफाक पटेल साहब और उनके साथ सभी आए हुए मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं. 3 ओवर का खेल अभी समाप्त हुआ है. 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन. चौथा ओवर अब स्टार्ट होने जा रहा है. बॉलिंग मार्क पर है हर्षद गेंदबाजी करने के लिए तैयार. राइट आर्म राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. पहली ओवर में 2 ही रन खर्च किए थे. अपना वैयक्तिक दूसरा ओवर लेकर और इस बार बेहतरीन डिलीवरी. टप्पा खाने के बाद गेंद बैट्समैन को बीट करती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई बिना किसी रन के. 3.1 बॉल का खेल समाप्त. स्कोर हो चुका है 23 रन. स्टेज के सामने जो दर्शक खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो थोड़ा साइड में हो जाए प्लीज़. बार बार बोलने ना लगाए, एक ही बार में बात को समझ जाए.
और इस बार हल्के बल्ले से कवर की दिशा में गेंद को खेला, 1 रन आसानी के साथ चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 हो चुका है 3.2 बॉल की समाप्ति के बाद। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी इस मैच में अगर वंजारपाड़ा टीम को जीत हासिल करनी है। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर है, 2 बॉल हो चुके हैं। तीसरा बॉल लेकर गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने खड़े हुए बल्लेबाज संकेत, और ये फुल टॉस गेंद थी, बीट हुए, जोरदार प्रहार करने का प्रयास, पूरी तरह से बीट हुए गेंद सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में बिना किसी रन के। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए पहले ओवर में 2 ही रन खर्च किए थे, इस ओवर की 3 गेंदें कर चुके हैं, 1 रन खर्च किया है। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए गेंदबाज हर्षद। विकेट नहीं है लेकिन किफायती गेंदबाजी, डॉट बॉल जरूर रहेगी। और जो मैच जीतेगा, ये फिलहाल जो मैच चल रहा है, ये मैच में जो भी जीत हासिल करे, कोलिवली वर्सेस वंजारपाड़ा, जो भी जीत हासिल करेगा उसे 21,000 की इनामी राशि भरत जी जगमोहन मेहरा साहब की ओर से दिया जाएगा। इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, 1 रन जरूर बनेगा। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 25। चार बॉल इस ओवर के समाप्त हो चुके हैं, 3 ओवर 4 बॉल, स्कोर है 25 रन। 25, लॉस ऑफ 3 विकेट वंजारपाड़ा। अगली गेंद लेकर हर्षद तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक अच्छी गेंद, 1 ही रन बनेगा। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26। अभी भी इस ओवर की अंतिम बॉल मुझे लगता है यानी बची हुई है। हमारे स्कोरर अपडेट दे रहे हैं कि इस ओवर की लास्ट बॉल है और स्कोर है 26, 3 विकेट के नुकसान पर वंजारपाड़ा। स्कोर मुझे लगता है कम नहीं हो रहा है। इससे पहला मैच देखा ममदापुर वर्सेस वाकस के दरमियान, 36 रनों का पीछा करना था वाकस टीम को और 10 रनों से पीछे रह गई वाकस की टीम। तो इस मैच में भी, और इस बार स्टेप आउट किया था गेंद के लिए, लेकिन गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर थी, छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। अंपायर दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए इशारा कर रहे हैं कि वाइड बॉल है। तो इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। हर्षद अपनी अगली गेंद लेकर, लास्ट बॉल है इस ओवर की। फिर से एक बार स्टेप आउट किया लेकिन गेंद डीप लॉन्ग ऑफ पर गई है। 1 रन पूरा किया और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। और इन 2 रनों के साथ 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद वंजारपाड़ा टीम का स्कोर है 29, 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी फिलहाल हो रही है। जब देख रहे हैं कि बड़े स्ट्रोक नहीं लग रहे हैं तो सिंगल डबल से काम चल रहा है। अंतिम ओवर है, इस ओवर में चांस लेना जरूरी होगा। इस ओवर में कम से कम 10 रन तो बनाने होंगे मेरे हिसाब से, अगर इस मैच में फाइट करनी है। फाइट करने के लिए बॉल से ज्यादा रनों की जरूरत होना जरूरी है। तो फिलहाल 4 ओवर के बाद स्कोर है 29। तो लास्ट ओवर है इस इनिंग का, कितने रन बटोर पाएगी वंजारपाड़ा की टीम, ये देखना रहेगा। मेहमान भी यहां पर उपस्थित हैं और इस मैच का रोमांच वो भी जरूर लेंगे। पहली इनिंग चल रही है, वंजारपाड़ा टीम बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है। 4 ओवर के बाद उन्होंने रन बनाए हैं 29, 3 विकेट के नुकसान पर।
फील्डिंग टीम जो है कोलिवली टीम है, अच्छी गेंदबाजी मैं कहूँगा कोलिवली टीम की, कि अभी तक 4 ओवर में उन्होंने बांध के रखा हुआ है और हर्षद का इसके अंदर काफ़ी हाथ होगा। 2 ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं, 7 रन खर्च किए हैं। विकेट नहीं लिया है लेकिन 7 रन, 12 गेंदों में 7 रन खर्च किए हैं सिर्फ। बेहतरीन गेंदबाजी की है हर्षद ने। जीतू जैसे बल्लेबाज को अभी तक बांध के रखा हुआ है और कोई मौका नहीं दे रहे, उनके पाले में कोई गेंद नहीं दे रहे हैं कि वो सीमा रेखा से बाहर खेलें। अंतिम ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज रोशन, सामने खड़े हुए हैं जीतू। और इस बार अच्छी गेंदबाजी, ये अच्छी पिचिंग मुझे नजर आ रही है राजेंद्र भोईर इस विकेट पर। इस तरह की पिचिंग जिसके कारण बल्लेबाज चकमा खा रहे हैं। ममदापुर के बल्लेबाजों को भी मैंने देखा कि वो जो ये गुड लेंथ की गेंद है, ये टप्पा खाने के बाद बल्ले से टकरा ही नहीं रही है, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली जा रही है। उसके बाद वाकस की बल्लेबाजी, जीतू बल्लेबाजी कर रहे हैं। मेरे स्कोरर अपडेट दे रहे हैं कि 10 गेंदों में 9 रन ही बनाए हैं जीतू ने अभी तक। और इस बार हवाई फायर तो किया है, फाइन लेग के खिलाड़ी अंदर है, डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी दौड़कर आते जब तक 2 रन आसानी से नहीं पूरे हुए अभी तक। दूसरा रन बड़ी मुश्किल से पूरा किया है जीतू ने। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 हो चुका है। 5वां ओवर प्रगति पर है, 4 गेंदें बची हुई इस ओवर की। 11 बॉल और 11 रन के साथ खेलते हुए जीतू 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। जो बल्लेबाज 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेलता हुआ नजर आ रहा है। जीतू अगली गेंद करने के लिए तैयार। रोशन अपनी अगली गेंद लेकर, और इस बार हल्के बल्ले से फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी दौड़ कर आ रहे हैं। गेंद को शॉर्ट स्क्वायर लेग में जब तक फील्ड करते दौड़कर एक ही रन लेने का समय दोनों ही बल्लेबाजों के पास। तो इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 32, 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है, 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है। आने वाली 3 गेंदों में कितने रन बटोर पाएगी वंजारपाड़ा टीम, ये आने वाला वक्त बताएगा। 3 गेंदें आनी बची हैं। ये 3 गेंदें होने के बाद पता चलेगा कि इन 3 गेंदों पर 3 रन आए हैं, 18 रन आए हैं, 12 रन आए हैं, 6 रन आए हैं। जो भी रन आएंगे ये 3 गेंदें होने के बाद आपको पता चलेगा। तो अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाज रोशन तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार होते हुए दौड़ लगाएंगे मौछीवाड़ी एंड पर। फुल टॉस गेंद और खेल दिया है इसे थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट, खेलना चाहते थे फाइन लेग पर लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर आई। फुल टॉस और उस गेंद को सिर्फ दिशा दे दी, गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 36 हो चुका है। तब बची हुई 2 गेंदें, इन 2 गेंदों पर क्या आएगा? एक गेंद पर तो चौवा आ चुका है, आने वाली 2 गेंदें, क्या इस 2 गेंदों पर 2 रन आएंगे या और 2 चौके इस बल्लेबाज के बल्ले से निकलेंगे? गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। 5वीं गेंद लेकर रोशन, और फिर से उसी तरह का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद फुल टॉस नहीं आई। टप्पा खाने के बाद बीट करती हुई बल्लेबाज को सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में चली गई बिना किसी रन के। तो अब अंतिम बॉल इस ओवर की, इस इनिंग का लास्ट बॉल लेकर तैयार है ये गेंदबाज रोशन। अभी तक इन्होंने 7 रन खर्च किए अपने इस ओवर में। स्कोर है 36, लॉस ऑफ 3 विकेट वंजारपाड़ा। इस बॉल पर अगर एक बिग हिट आता है, एक मैक्सिमम आता है, तो मैच में और अच्छी पकड़ हो जाएगी वंजारपाड़ा टीम की, लेकिन सिंगल आने से कोलिवली की पकड़ अच्छी होगी। और इस बार हवा में गई है गेंद, क्या ये विकेट हो पाएंगी? कैच ड्रॉप, 1 रन पूरा किया लेकिन दूसरा रन लेने के चक्कर में डायरेक्ट हिट किया और दूसरे रन पर विकेट जाता हुआ चौथा क्रमांक का। तो 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद वंजारपाड़ा टीम ने स्कोर बनाया है 37 रन। 38 रनों का पीछा करना है
कोलिवली टीम को। अब यहाँ पर हमारे आए हुए मेहमानों का स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। तो मैं आवाज दूंगा श्री भरत जी जगमोहन मेहरा साहब को कि वो यहाँ पर आए। उनका सत्कार करेंगे भाई शिनारे। राधा मीरा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन, कृष्णा काली नवग्रह शक्तिपीठ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन, बीजे मेहरा ग्लोबल इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर और बीजे आई सुपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर, बीजे आई हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर, BJM 0505 क्रिकेट टूर्नामेंट प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर। और अब मैं नासिर भाई शेख का आवाज दूंगा, वो आया, उनका सत्कार करेंगे हमारे श्री दिलीप सोनावले। इसके बाद मैं आवाज दूंगा श्री मंगेश शेठ धुले साहब। उनसे गुजारिश है कि वो भी सामने आ जाए, उनका सत्कार करेंगे अंबो मामा शिनारे। उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मंगेश शेठ धुले साहब का सत्कार करे। माजी बांधकाम सभापति कुलगांव बदलापुर मंगेश शेठ धुले साहब, इनका सत्कार करेंगे अंबो मामा शिनारे। और इसके बाद मैं आवाज दूंगा अशफाक जी पटेल साहब को, उद्योजक है। इनका सत्कार करेंगे सुनील जी सोनावले साहब। अशफाक जी पटेल हैं ये, इनका सत्कार कर रहे हैं हमारे सुनील सोनावले साहब। और एक बार दोनों ही टीमें ध्यान में रखें, वंजारपाड़ा और कोलिवली जो भी इस मैच में जीत हासिल करेगा उसके लिए भरत जी मेहरा साहब की ओर से 21,000 की इनामी राशि यहां पर रखी गई है। जो भी इस मैच में जीत हासिल करेगा उसे 21,000 का इनाम दिया जाएगा। अंपायर से गुजारिश है कि मैच स्टार्ट किया जाए। तो ओपनिंग बल्लेबाज मैदान की ओर रवाना होते हुए कोलिवली टीम की ओर से मैदान में जाते हुए आपको अभी नजर आएंगे। अंपायरिंग की भूमिका कर रहे हैं मदन सोनावले। काफी थके हुए नजर आ रहे हैं, धीमे धीमे चल रहे हैं क्योंकि ज्यादा उन्हें जीन्स पहनने की आदत नहीं है और इस गर्मी में जीन्स पहनकर इतनी मेहनत करना ये उनके बॉडी के खिलाफ है। मदन सोनावले लेग अंपायरिंग की भूमिका में देख सकते हैं आप उनको। और मेन अंपायर शशि कुलकर्णी साहब माटुंगा से यहां पर तशरीफ लाए हुए हैं। उनके साथ अक्षय मिरकुटे साहब जो परेल से तशरीफ लाए हुए हैं, तो उन्हें शायद विश्राम दिया गया है। मदन साहब आप आ जाएं। मेरे मंगेश जी धुले यहाँ पर आए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ अशफाक जी पटेल साहब यहाँ पर आए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी अभी वो यहाँ से रवाना होने की तैयारी में नजर आ रहे हैं मंगेश जी धुले साहब। तो मैं कह रहा था मेरी आवाज मुझे लगता है कमेटी मेंबर्स ने भी सुन ली मदन, और अंपायर को भी शायद आपके ऊपर थोड़ा सा तरस आ गया, लेकिन कह रहे कि नहीं,
वो कह रहे हैं कि मैं थका हुआ नहीं हूं, मैं ही अंपायरिंग करूंगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, आप अंपायर को विश्राम दें। इस मैच में खाना पीना जो भी है अंपायर के लिए रखा गया है, खाना पीना और सेहत बनाना, तो वो काम पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दें। जीतने के लिए 38 रनों का पीछा करना है कोलिवली टीम को 30 गेंदों पर। मेन अंपायर है शशि कुलकर्णी साहब, जो माटुंगा से तशरीफ लाए हैं, और मदन सोनावले ये भी काफ़ी दूर से तशरीफ लाए हैं, ममदापुर की सरजमीन से। एक बड़ा हीरा निकला हुआ है मदन सोनावले, काफ़ी इंटरेस्ट है उन्हें क्रिकेट में। जब जब टूर्नामेंट होती है तो इस हीरे को थोड़ा भी मतलब पॉलिश किया जाए तो चमकने लगता है। उस तरह का हीरा जो लेग अंपायरिंग की भूमिका में नजर आ रहा है। पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, पवन विरले। और इस बार अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, गैप में खेला है, क्या खिलाड़ी पकड़ पाएंगे? नहीं, फुटबॉल खेलने का प्रयास यहां पर, और गेंद लॉन्ग ऑन, बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर खूबसूरत स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज दिनेश ने, 4 रनों से खाता खोल दिया है। इन 4 रनों के साथ अपने इरादे जो है वो स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि 21,000 की इनामी राशि हम ही ले जाएंगे। इस तरह का कुछ स्ट्रोक इनके बल्ले से निकलता हुआ नजर आ रहा है। खूबसूरत शॉट दिनेश के बल्ले से, पहली गेंद पर पवन के खिलाफ ये स्ट्रोक लगाया है, जो वंजारपाड़ा टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। अगली गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, दिनेश सामना करने के लिए तैयार। और इस बार फाइन लेग के ऊपर से खेल दिया है गेंद को, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट। रुकने की आदत है राजेंद्र भोईर, लेकिन डीजे मास्टर नहीं है। 4 रनों के साथ जब बोल रहा हूं तो उसके बाद रुकने की आदत सी पड़ गई है, क्योंकि उसके बाद डीजे मास्टर अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर डीजे मास्टर को मुझे लगता है विश्राम दिया गया है। 10 बजे के बाद उन्हें फुल आराम दिया गया है। 10 बजे के बाद अगर आराम दिया गया है तो शुरू कब हुए थे डीजे मास्टर? 8 बजे शुरू हुए थे। 2 गेंदों पर 8 रन, अच्छी शुरुआत कोलिवली टीम के लिए। और तीसरी गेंद, कट लगा है, गेंद विकेट के सामने ही थी जब तक ट्रैवल होती फील्डर तक। 1 रन लेने का समय। इस 1 रन के साथ 3 गेंद की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के कोलिवली टीम का स्कोर है 9 रन। 21,000 का ये मैच है, और वंजारपाड़ा टीम जो फील्डिंग कर रही है, उनका बॉडी लैंग्वेज है वो ये दर्शा रहा है कि मैच चल रहा है या क्या चल रहा है। 21,000 का मैच है। मेहमान यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने इनाम लगाया है भरत जी मेहरा साहब। और इस बार अंधाधुन शॉट खेलने का प्रयास, बॉल कहां पर और स्ट्रोक कहां लगाने का प्रयास। भास्कर 11 अंजब और मंगेश 11 बेकरे, दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। अगली गेंद बॉल, और इस बार बैकफुट पे गए और कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया है 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट इस बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ, नवनाथ के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बैकफुट पे जाकर खूबसूरत कवर के ऊपर से पंच कर दिया गेंद को 4 रनों के लिए। तो इन 4 रनों के साथ तेजी के साथ स्कोर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है कोलिवली टीम का। 13 रनों पर जाकर खड़ा हो चुका है 2 आंकड़ों में। अब 25 गेंदें और 25 रन। इस बार भी बैकफुट पे गए, पॉइंट की दिशा से गेंद को खेलना चाहते थे, बीट हुए और ओवर भी समाप्त हुआ। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बनाया है 2 अंकों में 13 रन बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले का अच्छा फायदा उठाते हुए नजर आए यहां पर कोलिवली के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज। जल्द से जल्द फील्डिंग को सजा ले। अंजब 11 और बेकरे दोनों ही टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि वो टॉस के लिए आ जाए। भास्कर 11 अंजब और मंगेश 11 बेकरे दोनों ही यहां पर खड़े हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं।
लेकिन कप्तान यहाँ पर टॉस के लिए क्यों नहीं आ रहा वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं स्टेज पे आते आते दोनों से ही मिलकर आया हूं, यहीं पर मौजूद है पूरी टीम के साथ, दोनों ही खिलाड़ी, दोनों ही कप्तान। तो टॉस के लिए जल्द से जल्द आ जाए। एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। नहीं नहीं, नरेश ठोमरे ना, नरेश शेंडे, ओके, नरेश शेंडे गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर लगाया है। कप्तान ने दूसरा ओवर लेकर आए हैं इनिंग का। अपना व्यक्ति पहला ओवर करेंगे, राइटम ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं दिनेश, जो 3 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, और नवनाथ जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया है और 4 रन बनाए हैं। तो टोटल 13। दूसरा ओवर, पहली बॉल, और इस बार धीमी गति की गेंद को डीप मिड विकेट में खेलने का प्रयास था, बीट हुए बिना किसी रन के। बेकरे 11, मंगेश 11 बेकरे, अपनी प्लेइंग 11 लिस्ट यहां पर दे दे। मंगेश 11 बेकरे, जो आपके प्लेइंग 11 है उनकी लिस्ट यहां पर आप जल्द से जल्द सबमिट करें। दोनों ही कप्तान स्टेज के सामने नजर आ रहे हैं, प्रवीण और उस दरमियान 22 है अंपायर, 22 है या बैट से रन? लेग 22, ओके, लेग 22 है। तो इस मैच का टॉस उड़ाएंगे हमारे भरत जी मेहरा साहब से। मैं गुजारिश करता हूं कि इसके बाद होने वाला मैच बेकरे वर्सेस अंजब, ये दोनों ही टीम के दरमियान है, तो इस मैच का टॉस कर लें। अच्छा, नासिर भाई करेंगे टॉस, तो नासिर भाई से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आ जाए। 2 ही कदम चलना है नासिर भाई आपको। स्टेज पे ही खड़े हुए दोनों ही कप्तान। दूसरा ओवर प्रगति पर है, दूसरे ओवर की 3 बॉल हो चुकी है। बेकरे ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। सोमेश्वर बेकरे के कप्तान अगली गेंद लेकर। नरेश तैयार। मैच 4 ओवर का रहेगा, सेकंड राउंड। तो अब आने वाला बॉल नरेश का, राइटम ओवर द विकेट दिनेश के लिए। फिर से एक स्लोअर डिलीवरी, कैच हो पाएगा या नहीं? कैच ड्रॉप होता हुआ, गेंद को ढूंढ रहे हैं और गेंद सीमा रेखा से बाहर आती हुई 4 रनों के लिए। तो इन 4 रनों के साथ स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 21 रन विदाउट लॉस। कोलिवली टीम, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है कोलिवली की ओर से। 21,000 के काफी नजदीक जाते हुए नजर आ रही कोलिवली। कोलिवली ये टीम जो खेल रही है, मुझे लगता है कोलिवली काफी खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि वो जानते हैं 21,000 के करीब हम पहुंच चुके हैं। और अच्छी गेंद फिर से एक बार, लेकिन अच्छा प्लेसमेंट स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग में जब तक गेंद फील्ड होती, थ्रो होती दौड़कर, आसानी के साथ 2 रन लेने का समय। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23, लॉस ऑफ 0 विकेट। कोलिवली अच्छी शुरुआत भी की है, दूसरा ओवर भी अच्छा बेहतर होता हुआ कोलिवली टीम के लिए। 19 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। अभी तक 10 विकेट पवेलियन में बैठे हुए हैं, और इस बार जोरदार प्रहार करने का प्रयास, लेकिन बीट हुए गेंद सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में। विकेट कीपर जीतू मुझे लगता है खड़े हुए हैं। और अब 3 ओवर का खेल बचा हुआ है और जीत के लिए 15 रनों की जरूरत है। 3 ओवर में 15 रनों की जरूरत। तो अब क्या प्लानिंग होगी कोलिवली के इन दोनों ही बल्लेबाजों की? ओपनिंग बल्लेबाज मैदान में खड़े हुए हैं, सोच रहे होंगे कि सिंगल डबल से ही मैच को पूरा किया जाए या बड़े बड़े स्ट्रोक लगाकर जल्द ही मैच को कंप्लीट किया जाए।
जल्द ही से अपनी जेब में 21,000 की इनामी राशि ले ली जाए, या फिर आराम आराम से और 2 ओवर खेलने के बाद उस इनामी राशि को अपनी जेब में लिया जाए। तो क्या किया जाए ये दोनों बल्लेबाजों को ही पता है, और आने वाला ये तीसरा ओवर ये डिसाइड करेगा कि ये दोनों ही बल्लेबाजों के मन में क्या चल रहा है। राजेंद्र भोईर, अभी अभी आईपीएल का मैच दिल्ली वर्सेस केकेआर के बीच हुआ, सुपर ओवर हुआ था जिसमें दिल्ली ने बाजी मार ली है। ऋषभ पंत ने क्या किया है कुछ पता नहीं, लेकिन जब मैच टाई हुआ उस मैच में 15 गेंदों में 11 रन बनाए थे। पृथ्वी शॉ ने 55 गेंदों पर 99 रन बनाए थे। अच्छी बल्लेबाजी की थी पृथ्वी शॉ ने। मैच टाई हुआ था और मैच टाई होने के बाद दिल्ली ने उस मैच को जीत लिया है, और 17 गेंदों में फिलहाल 14 रनों की जरूरत है कोहलीवली टीम को, और 10 विकेट शेष है कोहलीवली टीम के। ये दोनों बल्लेबाजों पर काफी कुछ निर्भर होता है, एक्सपीरियंस अपना दिखाते हुए। 8 बॉल और 15 रन बनाकर खेल रहे हैं दिनेश। 5 बॉल में 8 रन बनाकर नवनाथ खेल रहे हैं, और इस बार स्क्वायर लेग दिशा में गेंद को खेल दिया है। बहुत ही बड़ा गैप और गेंद सीधा सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। तो इन 4 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 23 हो चुका है। किस तरह की फील्डिंग सजाई गई है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बल्लेबाज भी काफी दिमाग से खेल रहे हैं, जहां पर फील्डर तैनात नहीं है उसी दिशा में गेंद को खेल रहे हैं और बेहतरीन स्ट्रोक लगा रहे हैं। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। 28 रन हो चुका है, सॉरी, और इस बार हवा में गई ये गेंद, क्या कैच हो पाएगा? और जीतू के हाथ में आता हुआ ये कैच, दिनेश का अपनी विकेट गंवानी पड़ेगी। पहला झटका लगता हुआ कोहलीवली टीम को 28 रन के स्कोर पर। अभी भी जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। अच्छी बल्लेबाजी दिनेश की ओर से। मैच में अपनी पकड़ बनाने के बाद विकेट उनकी मिली है यहाँ पर वंजारपाड़ा टीम को, लेकिन क्रिकेट का ये मैच है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर आने वाली गेंदें जो बची हुई है इस गेंदबाज की, अगर सारी गेंदें डॉट आ जाए, मैडन आ जाए, तो मैच में और रोमांच पैदा होगा, क्योंकि अभी भी जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। और इस ओवर की बॉल बची हुई है 3, तो 15 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। अगर तीनों गेंदें डॉट इस ओवर की अभी आती हैं, उसमें 1 या 2 विकेट अगर आ जाती है, तो मैच में फिर से एक बार रोमांच पैदा होगा, पकड़ बना लेगी वंजारपाड़ा टीम। लेकिन क्या ये होने देंगे ये बल्लेबाज? विनायक नहीं, क्या निखिल है ये बल्लेबाज। वन डाउन के स्थान पर गए हैं खेलने के लिए। इनका जर्सी क्रमांक तो नहीं पता, लेकिन वन डाउन के स्थान पर इंडियन टीम के कप्तान खेलते हैं। 18 नंबर का उनका जर्सी क्रमांक है। विराट कोहली क्या उस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे? हवा में गई गेंद और हैट्रिक का मौका यहां पर आ सकता है इस गेंदबाज को। 2 गेंदों पर 2 झटके दे दिए हैं कोहलीवली टीम को। तो अब आने वाली 2 गेंदें क्या होगा? आने वाली 2 गेंदों पर क्या होगा? क्या मैच का रुख यहां से चेंज होता हुआ नजर आएगा? तीसरी गेंद पर क्या होगा? हैट्रिक होगी या नहीं होगी, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो होगा वह अच्छा ही होगा। दोनों की दिल की धड़कन तेज होती हुई नजर आ रही है। कोहलीवली के सभी डगआउट्स में बैठे हुए प्लेयर ये सोच रहे होंगे 21,000 जेब में आते आते शायद थोड़े से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वंजारपाड़ा टीम ये सोच रही होंगी कि 21,000 काफी दूर जा चुके थे, लेकिन नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या मुंह में डाला हुआ निवाला खींचने का काम करेगी वंजारपाड़ा की टीम? ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए हैं। हैट्रिक पर है ये गेंदबाज।
पवन, पहली ओवर काफी महंगी साबित हुई थी इनकी। 13 रन खर्च किए थे इस गेंदबाज ने, जो मेन गेंदबाज है इस टीम का पवन। पहली ओवर काफी किफायती डालना सोचा था उन्होंने, लेकिन कर नहीं पाए थे। वो कोहली के लिए बेहतर हुई थी 13 रनों की, लेकिन इस ओवर में जो गेंदबाजी की है 5 रन जरूर खर्च किए हैं, लेकिन 2 विकेट बहुत बढ़िया उन्होंने प्राप्त किए हैं। हैट्रिक हो पाएगी क्या इस बॉल पर? अगर विकेट मिलती है तो हैट्रिक होगा। और इस बार डॉट बॉल जाती हुई सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में। तो अब लास्ट बॉल इस ओवर की बची हुई। पहली 2 गेंदों पर 5 रन, यही क्रिकेट का खेल है। पहली 2 गेंदों पर 5 रन थे, उसके बाद आने वाली 3 गेंदों पर 2 विकेट और कोई रन नहीं। तो ये बेहतर से बेहतर फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, झटका लग चुका है कोहली टीम को, और अभी मुझे लगता है बैकफुट पर आ जाएगी कोहली टीम, क्योंकि जो खेलने वाले बल्लेबाज थे, बेहतर खेलने वाले, सिंगल डबल से निर्भर रहना चाहिए था। 15 गेंदों में आपको जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत थी, अब है 12 गेंदें और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। काफी टेंशन यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है डगआउट्स में। 2.2 बॉल की समाप्ति तक, 2 नितिन 2 ओवर और 2 बॉल की समाप्ति तक जो है डगआउट एकदम फ्री नजर आ रहा था कोहली टीम का। लेकिन जब 2 ओवर 2 बॉल के बाद तीसरा ओवर समाप्त हुआ है, डगआउट में एक हलचल सी मच चुकी है कि अब क्या होगा। 12 गेंदें और 10 रन, 10 रन और 12 बॉल, क्या होगा आने वाली 12 गेंदों पर? गेंदबाज कौन से गेंदबाज को कप्तान ने बॉल थमाई है, कौन सा गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर तैयार होता हुआ नजर आएगा? ये काफी इंपॉर्टेंट ओवर रहेगा, सेकंड लास्ट ओवर है इस मैच का, इस इनिंग का। क्या होगा इस ओवर में? 12 गेंदें और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है कोहली टीम को। 3 विकेट का नुकसान हो चुका है। नवनाथ अभी भी क्रीज पर मौजूद है और मुझे लगता है स्ट्राइक पर भी वही रहेंगे जो ओपनिंग करने के लिए गए थे नवनाथ। सारे ममदापुर टीम के खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि जब दूसरों का हमें बोलना है तो पहले आप ही साइड में कर लें प्लीज। थोड़ा आप लोग ध्यान दें, कोई आपको बार बार बोले ये हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब मनोज कराले साहब बेकरे के एक खूबसूरत इनका, और पहली गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए खूबसूरत शॉट। और इन 6 रनों के साथ मैच में अपना सिकंजा जमाते हुए खूबसूरत शॉट निकलता हुआ दिनेश के नवनाथ के बल्ले से। मैंने कहा था दिलीप के बल्ले से निकलता हुआ महाराष्ट्र पुलिस है, और अपना दम दिखाते हुए लाठी चार्ज किया है उन्होंने। इस वक्त हाई अलर्ट था और इस महाराष्ट्र पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। खूबसूरत शॉट डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर गेंद को खेला, पहली गेंद, और ये दूसरी गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेलने का प्रयास, डॉट होती हुई ये गेंद। अब 10 बॉल और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। पहली गेंद पर मैच का रुख जो है अपनी तरफ कर लिया है। अभी भी मैच 60-40 है, अभी भी मैच 60-40 चलता हुआ। आने वाली 4 गेंदें अच्छी होती है तो फिर से एक बार मैच में रोमांच। और इस बार कुछ अलग करने का प्रयास, जब बस आप बल्ला घुमाते रहें, एक भी लग गया तो मैच फिनिश है, यही काम सोचना है। अगर कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करोगे तो मैच आपके हाथ से फिसलता हुआ नजर आएगा। तो लगातार 2 गेंदें डॉट जाती हुई। सीधी उंगली से अगर घी निकल रहा हो तो उंगली को टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधी उंगली से निकालना ही बेहतर है। तो फिलहाल अगली गेंद लेकर गेंदबाज संकेत तैयार। पहली गेंद पर 6 रन, दूसरी 2 गेंदों पर अच्छा कमबैक। तीसरी गेंद हवा में गई है, क्या ये कैच हो पाएगा? और 6 रन। मैच इस
6 रन के साथ कोलिवली टीम ने जीत लिया है और 21,000 की इनामी राशि जो भरत जी मेहरा साहब ने यहां पर रखी थी वो कोलिवली टीम के कप्तान के हाथों में अब चली जाएगी। अब लाइन अप करें और लाइन अप करने के बाद आप मैदान में जाए। यूट्यूब लाइव चलता हुआ यहां पर ये टूर्नामेंट 21,000। अब अगले मैच का जो भी हो मनोज कराले साहब, लेकिन चौथा प्राइज मार लिया है कोलिवली टीम ने। भले ही ट्रॉफी ना मिले लेकिन 21,000 की जो इनामी राशि है वहां तक वो पहुंच चुके। बेहतरीन खेल खेला उन्होंने और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इस मैच को चौथे ही ओवर में समाप्त करते हुए नजर आई है कोलिवली टीम। खूबसूरत बैटिंग, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, उसके बाद अच्छी बॉलिंग के बाद अच्छी बल्लेबाजी का भी मुजाहरा यहां पर करते हुए नजर आए। कल मुझे लगता है मनोज साहब किराना दुकान बंद रहेगी क्योंकि आज पूरी रात भर यहाँ खेलते हुए चले जाएंगे ये बल्लेबाज, तो कल किराना दुकान जरूर बंद होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भरत जी मेहरा साहब और उनकी सारी टीम यहाँ से रवाना हो रही है। तहे दिल से उनका शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पर आए और अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया। इसके बाद होने वाला मैच है अंजप वर्सेस भास्कर 11 अंजप वर्सेस मंगेश 11 बेकरे। बेकरे टीम जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजा ले। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया है बेकरे टीम ने, तो अपने जो है डिसीजन पर जल्द से जल्द अमल करें, फील्डिंग को जल्द से जल्द सजा लें। मैन ऑफ द मैच, इस मैच के मैन ऑफ द मैच में आवाज दूंगा रन को नहीं मार लेते बघ ना यार 10 बोलला 23 ठोकले